परवाह ही कोई नहीं माड़ी, इस तरह शिकायत की थी कि माड़ी कोई परवाह नहीं तो सानू इस कहने आपको हमारी कोई जो है ना तो परवाह नहीं है। आपने फरमाया ओ मरीदा वो जब गुफा में सुता से ना वो भी मैंने पता है ना, मुझे मालूम है कि जिस गार में तुम सोए थे फलां दिन, मुझे उसका भी पता है जाए ना। क्या कहते हो कि मुझे नहीं पता जाए ना। तो पीरो मुर्शिद का जो काम है वो दिल की इस्लाह करना, दिल को जिंदा करना और वो वसाइल देना। व्हाट इज वसाइल? जो वसाइल क्या? रिसोर्सेस। और वो रिसोर्सेस क्या है? सबसे बड़ी कि जिक्र का तरीका सिखाना, ताकि हम अपने रब के साथ हमारा ताल्लुक हो जाए। क्योंकि दिल जो है ये मुर्दा है जब तक कि इनके अंदर जिक्र ना हो। जिक्र ही से दिल जिंदा होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ाकिर जिंदा है और जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है जाए ना। तो पीर व मुर्शिद का सबसे बड़ा और अहम तरीन जो वसीला वो हमें देते हैं, एक ये कि कैसे जिक्र करो। उसके बाद फिर सफाई कल्ब के लिए हाफिज़ जी रहमतुल्लाह ताला की जो हिदायतुल इंसान किताब है, जिसको मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का शर्फ मिला 20 साल पहले जाए ना, और अल्हम्दुलिल्लाह भी पहला एडिशन ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह दूसरा भी साहब की से इंशाल्लाह निगाह करम से हम इंशाल्लाह शाया करेंगे। तो वो एक बड़ा खूबसूरत ज़रिया है, एक रिसोर्स है। अगर आप देखें कि हाफिज़ जी रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन था वो क्या था, आप उसमें मुलाहिज़ा करेंगे कि आप अपने मरीदों के सफाई कल्ब के लिए स्टेजेस बताते हैं, तरीके बताते हैं, मरहले बताते हैं। जैसे कहा ना कि आपसे कोई रास्ता पूछे वहाँ जाना है जी, तो वो कहेगा दाएं बाएं खब्बे इस रहो हैं। लेकिन हजूर हाफिज़ जी रहमतुल्लाह हिदायतुल इंसान में सिर्फ ये नहीं कहते कि ऐसे जाए जाना, बल्कि अमलन उसके मिसालें देकर और बड़े आसान और सहल तरीके से बताते हैं कि दिल को रब के साथ कैसे मिलाना है जाए। शैतान के मकरू फरेब से कैसे आगाह हो सकते हो और फिर कैसे उससे बच सकते हो, और फिर जो सीधा राह है उस पर कैसे गामज़न हो सकते हो। उस किताब में बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने, और ये वही कर सकता है जो खुद उन मरहलों से गुजरा हो। और हजूर हाफिज़ जी रहमतुल्लाह ताला ने ये मैं समझता हूँ कि एक अजीम तोहफा दिया है। और पीर व मुर्शिद का काम सबसे बड़ा, सबसे अहम तरीन काम ये है कि वो वसाइल फराहम करना अपने मरीदीन को, कि ये तरीका है, ये चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ जो है यानी जो स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसेस, तरीके हैं काम करने के, वो सिखाना। हमारा जो काम है वो क्या है? एक तो जिक्र करना, इबादत करना, और तीसरी बड़ी अहम चीज़ है अखलाक अच्छा होना, रहम करना, करम करना, आफ दरगुजरी करना, शजाअत, शर्म हया और मेहरबानी करना। ये सारी जो सिफ़ात हैं अखलाकी औसाफ या अखलाक मोहम्मदी कह सकते हैं, इनको हासिल करना। तो पीर व मुर्शिद के ये चंद में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अहम तरीन जो रोल्स हैं। और यहाँ कोई है जो इन चीज़ों से बेनियाज है, कोई है जिसको इन वसाइल की ज़रूरत ना हो, कोई है जिसको सुल्तनत दिल का वाली नहीं चाहिए। माशाल्लाह यहाँ सारे आप ऐसे हैं जिनको ऐसे चाहिए। लेकिन बहुत सारी हमारी यानी आवाम है और हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है। तो इसलिए हमारा काम बनता है कि हम अपने जो पीर व मुर्शिद और जो दीन की रहनुमाई करने वाले लोग हैं उनके साथ उन्हें मिलाएं, उन्हें मौका फराहम करें कि आओ देखो कि दिल की सफाई और तज़किया नफ्स के लिए तुम्हें जो वसाइल और जो तुम्हें चीज़ें चाहिए ये हैं, यहाँ से इनको हासिल करो। और फिर जब उनके साथ मुंसलिक हो जाओगे, उनके साथ जब उनका हाथ को पकड़ोगे और उनके कदमों में बैठोगे और उनकी निगाह को हासिल करोगे, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेड़ा यकीनन तुम्हारा जो है पार लगेगा और तुम्हें दाएं बाएं कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें किबला पीर साहब का जो फैज़ है इससे आम फरमाए और हमें बरतानिया में, हमारे इस शहर में भी और दीगर शहरों में हर जगह इनका जो फैज़ है
اور قبلہ حافظ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو فیض اور روشنی یہ لے کر شمع لے کر ہر طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فیض سے اس ایک تاریک جہان کو جو ہے روشن کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور قبلہ پیر صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائے، اور قبلہ جو آپ کے مرید باسپا ہے حاجی عبدالرؤف صاحب، انہوں نے یہ انتظام کیا۔ اور آپ سب کو بھی بتاؤں کہ یہ مسجد جو ہے آج سے 15 سال پہلے حاجی صاحب نے بنائی تھی، حاجی عبدالرؤف صاحب نے، اور اب دوبارہ اس کی میرے خیال میں قراتی جو ہے نا اس کی دوسری جو نشاط ثانیہ ہے وہ مکمل کی تھی جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے جائے نا۔ جزاک اللہ۔ نہایت ہی خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب پروفیسر مشرف حسین صاحب۔ اللہ کریم انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول